पंजाबी अपने ही मुल्क में इतने गैर महफूज हैं कि सूबा बदलने पर ही उनको शहीद कर दिया गया। क्या हालत थी आपके बेटे की? गुस्ल तो दे ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो पट्टियों के साथ खून आलूद पट्टियाँ थी। तो सुनने में आ रहा है कि सिर्फ पंजाबियों के जो शनाख्ती कार्ड, सिर्फ पंजाबियों के, उनको मौत उठा के ले गई, खींच के ले गई मुझसे। सर मुझे कहता है कि अम्मी आप कोयटा सैर करके आई हो, अब मैं भी आज सैर करने जा रहा हूँ। हुकूमती इदारे ने किसी ने कोई रब्ता? किसी ने कोई रब्ता नहीं किया बेटा, कोई रब्ता किसी ने नहीं किया। यानी बच्चों में जो एक ही होता है आप लोगों को संभाला होगा जी, उसने संभाला। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर में एक ऐसे घर में मौजूद हूं जिससे दो लड़के जाते हैं क्वेटा सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और दहशतगर्द उन पर हमला करते हैं और हमला करके कत्ल कर देते हैं। ये कोई तकरीबन 23 पंजाबी थे जिनको वहां पर दहशतगर्दों ने मूसा खेल के मकाम पर कत्ल किया। दहशतगर्दों ने पंजाबियों को ही क्यों कत्ल किया, या पंजाबी ही इसकी जद में क्यों आए, या पंजाबी ही अपने ही मुल्क पाकिस्तान में गैर महफूज क्यों है। मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिस फैमिली का जवान बेटा, 31 साला बेटा, जो कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए गया और वहाँ उसको कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ वो बुज़ुर्ग वालिद मौजूद हैं जिनका जवान बेटा दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया है, और ये वालिद के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। इनका बेटा किस दिन निकला, इनको डेड बॉडी किस हालत में रिसीव हुई, ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? इकबाल मसीह। सर बड़ा अफसोस है, बड़ा जुल्म हुआ है। कोई एक घर नहीं, ये तकरीबन कोई 23 घर हैं और हर घर से एक फ़र्द नहीं गया, पूरा ये घर ही इस गम में सोगवार है। तो आपका बेटा किस दिन यहाँ से निकला था? ये इतवार को, संडे को, इतवार वाले दिन, संडे आज। पहले से कोई प्लान था क्या, कह के नहीं, पैसे ही एकदम से उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो खान साहब आए हुए हैं, दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि चले आप, छुट्टी भी है तो चले चलते हैं, आपको कोयटा घुमाते हैं। अब वो कोयटा घूमने के लिए गया, वो वहीं पे गुम हो गया। मेरा बेटा BL वाला अपने मारा। थोड़ी हिम्मत से काम ले, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंसाफ देगा। आप उन लोगों की तरफ भी देखें जिनके घरों में शायद कमाने वाला भी वही एक शख्स था जिसको बेरहमी से मार दिया। वो 23 घर उजड़ गए। सही है। आपकी बात कब हुई थी अपने बेटे के लाहौर से निकलने के बाद? 12 बजे उससे बात हुई लास्ट टाइम। वो कहने लगा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, हाथ में लाया और चला गया। और मैंने उसको कहा भी, मैं यार वो तो बहुत सफ़र है, तो कैसे वो आप इतना सफ़र करोगे, समझे। लेकिन बस वो बच्चा यानी ऐसे लगता है जैसे उनको मौत उठा के ले गई, खींच के ले गई मुझसे। काफ़ी दिन पुराना प्लान बनाया हुआ था जाने का? नहीं, संडे वाले दिन ही उन्होंने अचानक प्लान? अचानक बना। ये 2 लोग गए यहाँ से, एक आपके नीचे रहते हैं, ये किराएदार थे? ये हम भी किराएदार हैं, वो भी किराएदार। ये फ्लैट्स है। अच्छा, ये फ्लैट है, दोनों किराएदार हैं, आप भी किराएदार हैं, वो भी किराएदार? हाँ जी। तो इन दोनों की दोस्ती थी आपको? हाँ, ये इधर ही रहता था ना, वो बेसिकली साहिबाल का है, लेकिन वो रहता इधर ही था, लाहौर में। मेरे साथ आसिफ इकबाल की वालदा मौजूद है और उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई है। उनका ये बेटा जो दहशतगर्द के हमले में मारा गया। तो वालदा से पूछते हैं सबसे पहले कि आसिफ इकबाल, इनका बेटा किस तरह का था, कैसा बेटा था और कितने नंबर वाला था? मेरा बेटा बहुत अच्छा था। तो वो सर मुझे कहता है कि अम्मी आप कोयटा सैर करके आई हो, अब मैं भी आज सैर करने जा रहा हूँ। तो मैंने खुश होकर से कहा कि ठीक है तुम जाओ, तुम भी सैर करो। उसके अलावा कोई बात नहीं और हुई। वो और उसका दोस्त दोनों गए थे। उसको घूमने फिरने का शौक़ था? हाँ, उसको बहुत शौक़ था। वो 2-3 साल पहले नारायण का गान भी गया था, वहाँ पे भी घूम फिर के आया था। तो उसको शौक़ था घूमने का। तो आप लोगों को इत्तला किस तरह से मिली? वो हमें इत्तला इस तरह से मिली कि जब सुबह मेरे मियाँ उसको फ़ोन लगा रहे थे तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो थोड़ी देर मैं और मेरी बेटी खाना खा रहे थे तो एक मतीउल्लाह का फ़ोन आया बलूचिस्तान से। तो उन्होंने कहा कि आप हौसले से बात सुने, ये इकबाल मसीह का घर है। मेरी बेटी ने कहा हाँ ये इकबाल मसीह का ही घर है। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करवाएं।
जब मेरे मियाँ से बात हुई तो उनके साथ सही बात नहीं उनको सुनाई दी। फिर मेरी बेटी ने दोबारा उनसे कहा कि आप मुझे दोबारा वापस फ़ोन दें, मैं ख़ुद सुनती हूँ। फिर उसने कहा कि भाई आप मुझे बताएं तो सही कि क्या बात है। उसने कहा मोहतरमा आपका भाई जो आसिफ इकबाल था वो शहीद हो गया। ये बात। क्या कहना चाहेंगी वज़ीर आला से, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि आपका जवान बेटा बेगुनाह बेकसूर शहीद हो गया, जिसको घर से निकलते हुए पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। अल्लाह काम से यही कहना चाहूँगी कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है ये इसको ख़त्म करें, क्योंकि हमारा तो वो ही घर का वसीला था, वही किराया देता था, वही हमारे अखराजात के घर के मामलात को ठीक करता था। तो हम तो बस बेघर हो गए हैं एक साहब के। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 11 बच्चे थे, एक बच्चा इस दुनिया से चला गया, अब 10 बच्चे रह गए, 4 बेटे रह गए हैं, 5-6 बेटियां हैं। कमाने वाला यही था घर में? ये भी नहीं, कमाने वाले दूसरे भी हैं, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा यानी बच्चों में जो एक हीरो होता है आप लोगों को संभाला होगा जी, उसने संभाला। तो इतने बड़े हादसे के बाद कि आपका जवान बेटा जो है शहीद कर दिया जाता है, तो आपसे किसी हुकूमती इदारे ने, किसी ने कोई रब्ता? किसी ने कोई रब्ता नहीं किया बेटा, कोई रब्ता किसी ने नहीं किया। ना इधर इकबाल यासीन है, इस हल्के से है, यानी इन लोगों को वोट हमने दिए, लेकिन उन्होंने भी किसी ने एक यानी फ़ोन तक नहीं किया। आना तो क्या बहुत दूर की बात है, कोई बंदा नहीं आया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद मनीर आसम मनीर से ये दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ से ये मैं अपील करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे बच्चे का उन्होंने कत्ल किया है, वो मुझे इंसाफ दिलाया जाए कि उनको भी वैसे ही तकलीफ पहुँचे। अच्छा, आपको किसी ने बताया है कि इनको जो 23 लोगों को शहीद किया है दहशतगर्दों ने, तो मतलब किस बिना पे शहीद किया? कुछ लोगों से सुनने में आ रहा है कि सिर्फ पंजाबियों के जो शनाख्ती कार्ड, सिर्फ पंजाबियों के उन्होंने यानी बताया, बच्चों ने तो नहीं बताया, वो तो उस दुनिया से चले गए ना। वो न्यूज़ से हमने वो यानी वो देखे, सुबह 7 बजे जो न्यूज़ चल रही थी ना, उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि पंजाबियों को निकाल के शनाख्त करके और सिर्फ पंजाबियों को मारा है और किसी को नहीं मारा। सिर्फ पंजाबियों को मारने का मतलब क्या मकसद बनता है? इतना बुग़्ज़ है बलूचिस्तान में जो रहने वाले हैं, या ये जो दहशतगर्द हैं, क्या इनको सिर्फ वहाँ का निज़ाम के दरहम बरहम होने का कसूरवार सिर्फ पंजाबियों को समझते हैं, और इतना बुग़्ज़ पंजाबियों से कि सिर्फ चुन कर पंजाबियों को और बेगुनाह पंजाबियों को, ऐसे लोगों का जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, इन दहशतगर्दों ने शहीद कर। औजार हमारे बच्चों के पास औजार निहत्थे बच्चों को इन्होंने मारा है और पंजाबियों को मारा। क्या पंजाबी होना ही इस मुल्क में जुर्म है? ये कोई हिंदुस्तान के पंजाबी तो नहीं थे, ये तो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, लेकिन इन्होंने ये सब किया है और मेरे बच्चों को, निहत्थों को इन्होंने मारा है। खुदा इनसे इसका बदला ज़रूर ले। मैं सिर्फ इस तरीके से ये बंदे बात करता हूँ बेटा। अच्छा, आपका बेटा जब उसकी आपको कॉल आई, इतला हो गई कि आपके बेटे की डेथ हो गई है, आप कत्ल कर दिया गया उसे, तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी लेकर आए, कितने लोग थे और एम्बुलेंस थी, या आप लोग गए थे लेने के लिए, या वो पहुंचा? मेरा बेटा एक वो उसमें लाइफ स्टॉक में, वो डॉक्टर है लाइफ स्टॉक में, उसने अपने लोगों से रब्ता किया, यहाँ की यूनियन वालों से, उन्होंने फिर बलूचिस्तान की यूनियन वालों से बात की, उन्होंने फिर उसको यानी बच्चों को, दोनों बच्चों को, जो दूसरा हमारा पड़ोसी था, वो आमर नाम है उसको यानी उन दोनों को वो वहाँ से वो लेके आए। पहले डेरा गाजी खान में लाए, डेरा गाजी खान से फिर पंजाबी जो एम्बुलेंसेज हैं वो लेके आए मुल्तान से, फिर उन्होंने चेंज की, एक वो उसमें लेके आए वैगन में, यानी एम्बुलेंस में। फिर इधर से जो 11-22 वाली की वो एम्बुलेंसेज हैं, फिर एक करके उन्होंने एक को लाहौर पहुंचाया, एक को उधर पहुंचा दिया। क्या हालत थी आपके बेटे की डेड बॉडी की जब गुस्ल दिया गया, और किस तरह की? गुस्ल तो दे ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो पट्टियों के साथ खून आलूद पट्टियाँ थी, वो यहाँ तक उन्होंने बांधी हुई थी, और मतलब उसका चेहरा जो है वो यानी ऐसा था कि देखने से दिल दहलता था कि मेरे बच्चे को यार किस तरीके से मारा है। लोग जानवर को इस तरीके से नहीं मारते जिस तरीके से उन्होंने हमारे इंसानी बच्चों को मारा है। तो कोई पुरुमीद है कि इंसाफ मिल जाएगा आपको? या अपील तो की है, उम्मीद तो रखते हैं ना
क्या करें अब, मतलब हुकूमती नुमाइंदों में से एक भी हमारे घर नहीं आया। अब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं इस मुल्क के शहरी हम कोई इस मुल्क से बाहर तो नहीं है ना, क्रिश्चियन होना हमारे लिए कोई जुर्म तो नहीं है ना, मज़हब अपना अपना हर किसी का होता है, आज़ादी होती है। जब कायदे आज़म ने इस मुल्क में मज़हब के लिए आज़ादी दी है बाबा कायदे आज़म ने, तो फिर दूसरों की क्या ऐसी तकलीफ है कि वो क्रिश्चियन लेकर मार। अच्छा अंकल, वो दूसरा लड़का जो रहता था आपके नीचे वाले पोर्शन में, पड़ोसी था, वो मुसलमान था, तो उसकी उम्र कितनी थी और उसकी शादीशुदा था? नहीं, वो भी कुंवारा था, उसकी उम्र यानी 33-34 साल के करीब थी, उम्र थे दोनों। नाजरीन, ये घर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये क्वार्टर हैं और एक ऊपर वाले पोर्शन में रहता था जो कि आसिफ उसका नाम था, और एक आमिर जो कि नीचे वाले पोर्शन में रहता था। यहाँ पर ये दोनों इरादा करके घूमने फिरने की नीयत से जाते हैं कोयटा, या उससे आगे का उनका कोई इरादा था या उन्होंने कोई सफ़र करना था, लेकिन उनको दहशतगर्द जो हैं वो कोयटा पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही शहीद कर देते हैं। और ये सिर्फ 2 लोग नहीं, तकरीबन कोई 23 लोगों को शहीद किया है। और शनाख्ती कार्ड देखकर चेक कर कर के ये पंजाबी हैं और पंजाबियों को इतनी बेरहमी के साथ शहीद किया गया है। तो हुकूमत वक्त से और आला हुकाम से मेरी भी ये गुजारिश है कि पंजाबी अपने ही मुल्क में इतने गैर महफूज हैं कि सूबा बदलने पर ही उनको शहीद कर दिया गया।